हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हमें प्रेजेंट टेंस के बारे में काफ़ी डिटेल से मैंने वीडियो अपलोड किया था। अब उसमें मैंने कुछ ही एग्जांपल बताए थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको डिटेल से एग्जांपल के साथ बताऊंगा जिससे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में आप लोग बने रहिएगा और काफ़ी इंगेज दीजिएगा, जिससे यहाँ पे आपकी वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। आप इस वीडियो को फुल सपोर्ट करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं कि यहाँ पर हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला आ गया, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। अब देखो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस हमारे इर्द गिर्द की जो घटनाएं घटती है, जो हमें करता हुआ दिख रहा है, वह कर रहा है, वह खाता है, वह नहाता है, वह सोता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए इंडेफिनिट है। वह कर रहा है, वह खा रहा है, रही है, वह कर चुका है। मतलब वो घटनाएं हमें प्रेजेंट में दिखाई दे रही है, वर्तमान में दिख रही है। इसका मतलब वर्तमान में हमें दिख रहा है, इसलिए हमें इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट टेंस। ठीक है, भले वो अतीत में काम शुरू हुआ है, लेकिन आज भी उस घटना का वो असर दिखाई दे रहा है, तो क्या है, एक तरह से प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जो काफी डिटेल से बताऊंगा। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है, ये स्ट्रक्चर किसका दिया है, इनडेफिनिट का। इनडेफिनिट का मतलब डेफिनिट माने निश्चित, इनडेफिनिट माने अनिश्चित, जिसका कोई निश्चय न हो। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर दिया है। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर उसके बाद वर्ब का बेस जो फॉर्म रहता है। अब देखिए वर्ब का यहाँ पे सिंगुलर के साथ हम लोग क्या करते हैं, यस या ईएस का यूज करते हैं, और प्लूरल के साथ क्या करते हैं, हम लोग यस या ईएस को नहीं ऐड करते हैं। यह बेस फॉर्म है, यस या ईएस। अब ईएस कब लगेगा, इसको भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखते रहिए, काफी अच्छे से मजा आएगा। यहाँ पे देखिए इस स्ट्रक्चर को आप लोग देखते रहिए, इसी स्ट्रक्चर पर सारा इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और यहाँ पर मैं हर सुबह 7 बजे से उठता हूँ। मैं हर सुबह 7 बजे से उठता हूँ, तो इसका क्या होगा, मैं हर सुबह, तो हम लिखेंगे आई। इसका क्या हो गया, आई। अब यहाँ पर उठना, उठता है, उठना का क्या होता है, वे कप। यहाँ पे वेकअप हो जाएगा। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे यस या यस नहीं लगेगा। आई वे कप, आई वेकअप, आई वेकअप, आई वेकअप। अब यहाँ को मैं सुबह से, अब देखो एवरी, अब हर सुबह, हर रात, इस तरह से एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट, इस तरह से लगता है। यहाँ पे आई वेकअप एवरी, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, एवरी, एवरी मॉर्निंग, मॉर्निंग। आई वेकअप एवरी मॉर्निंग एट 7, एट 7। आप एट 7 भी लिख सकते हैं, एट 7 o'clock भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आपसे दिक्कत होता है इंग्लिश में, थोड़ा शॉर्टकट कर सकते हैं, एट 7। यहाँ पे ओ क्लॉक, एट 7 o'clock भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो ओ क्लॉक। ठीक है, CLOCK, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एट 7 o'clock। ठीक है, यहाँ पे सर एट 7 o'clock। अब यहाँ पे, अब ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसी का अगर हमें निगेटिव बनाना हो, तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सेंटेंस कैसे बनते, यही तो हमें सीखना है। हर एक सेंटेंस का कई सेंटेंस में हमें बोलना है। अब देखिए, मैं हर सुबह से 7 बजे से उठता हूँ। मैं हर सुबह से 7 बजे से नहीं उठता हूँ। मैं हर सुबह 7 बजे से नहीं उठता हूँ। मैं हर सुबह 7 बजे से नहीं उठता। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ क्या लगेगा, अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, आई। अब देखिए जब निगेटिव हो, डू या डज लगते हैं।
तो यहाँ पे क्या लगेगा, हमेशा याद रखिए प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू, और सिंगुलर के साथ हमेशा क्या लगेगा, डज। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई डू नॉट, आई डू नॉट वेक अप, आई डू नॉट वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 7 o'clock, एवरी मॉर्निंग एट 7, एवरी मॉर्निंग एट 7। यहाँ पे एट 7 काफी अच्छा लगता है, यहाँ पे एट 7 ही करिएगा, एट 7, ठीक है, एवरी मॉर्निंग एट 7। तो यहाँ पे इस तरह से आप बोलेंगे, इंग्लिश की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आई डू नॉट वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 7। अब यहाँ पे एक और इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव क्या होगा, इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, अब क्या मैं हर सुबह 7 बजे से उठता हूँ, क्या मैं हर सुबह 7 बजे से उठता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू क्या करेगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा डू, डू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डू आई, डू आई वेकअप, डू आई वेकअप, डू आई वेकअप। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डू आई वेकअप एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग एट 7। अब देखिए, डू आई वेकअप, डू आई वेकअप, देखिए इंग्लिश आसान है, अगर आप समझना चाहेंगे तो काफी अच्छे से आएगा। तो इंग्लिश को काफी एक ही सेंटेंस लीजिए, उसको कई तरह से चेंज कीजिए, तो आप जल्द ही सीख पाओगे। तो डू आई वेकअप एवरी मॉर्निंग एट 7, डू आई वेकअप एवरी मॉर्निंग एट 7, डू आई वेकअप एवरी मॉर्निंग एट 7। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, तो कैसे कहेंगे, तो क्या मैं हर सुबह 7 बजे से नहीं उठता हूँ, क्या क्या अब देखिए, क्या मैं क्या मैं हर सुबह 7 बजे से नहीं उठता हूँ। अब यहाँ पे दोनों आ गए, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, डू आई, डू आई, डू आई नॉट, डू आई नॉट वेक अप, डू आई नॉट वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 7, डू आई वेक अप, डू आई नॉट वेक अप, डू आई नॉट वेक अप, डू आई नॉट वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 7, डू आई नॉट वेक अप एवरी मॉर्निंग एट 7। तो यहाँ पे आपको इसका हमने हर तरीके से बदल कर दिखाया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पता है, आदतों के बारे में बताता है, आपके सत्य के बारे में बताता है, और क्या बताते हैं, भावनाओं को व्यक्त करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, आदत है, मैं हर सुबह 7 बजे से उठता हूँ, ये क्या शो कर रहा है, आदत, ये आदत को दिखा रहा है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस आपको काफी समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो चलिए अब दूसरा सेंटेंस हम चेंज करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं, वो स्कूल में वो स्कूल में पढ़ाती है, वो स्कूल में पढ़ाती है, वो स्कूल में पढ़ाती है, तो इसका क्या होगा, आप लोग बताइए। वो स्कूल में पढ़ाती है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे बैकग्राउंड मास्क लेते हैं, और इतने में हम लोग करेंगे चारों सेंटेंस को। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, जिससे काफी अच्छे से समझ में आए। तो ओ का क्या हो जाएगा, वह स्कूल में, जैसे ओ स्कूल में पढ़ाती है, तो कोई थर्ड पर्सन है, वह स्कूल में पढ़ाता है, वह स्कूल में पढ़ाती है। तो यहाँ पे सी, ओ का क्या हो जाएगा, सी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी। अब यहाँ पे पढ़ाना का क्या होता है, टीच, टीच, कोई भी टीचर स्कूल में टीचिंग कराने जाता है, यहाँ पे टीच क्या हो जाएगा, टीच, सी टीचेज, सी टी टीच। अब यहाँ पे टीचेज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, सिंगुलर पर्सन। तो सी टीचेज, सी टीचेज कहाँ पे पढ़ाती है, इन स्कूल, सी टीचेज इन स्कूल, सी टीचेज इन स्कूल, क्या होगा, सी टीचेज
इन स्कूल। यहाँ पे हो गया सी टीचर्स इन स्कूल। अब यहाँ पे इसका निगेटिव अगर बनाना होगा तो आप लोग कैसे बनाएंगे? वो स्कूल में नहीं पढ़ाती है, वो स्कूल में नहीं पढ़ाती है। सी टीचर्स, सी। अब यहाँ पे सी डज नॉट, यहाँ पे सी डज नॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी डज नॉट टीचर टीच। अब यहाँ टीचर नहीं होगा भाई, टीच। सी डज नॉट टीच, सी डज नॉट टीच, सी डज नॉट टीच, सी डज नॉट टीच इन स्कूल। क्या हो जाएगा? इस सी डज नॉट टीच इन स्कूल्स। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे सी डज नॉट टीच इन स्कूल। यहाँ पे अच्छे से हो गया। अब क्या हुआ? स्कूल में पढ़ाती है, क्या हुआ? स्कूल में पढ़ाती है, इस तरह से हमें बोलना होगा। क्या हुआ? स्कूल में पढ़ाती है, तो डज, डज सी, डज सी टीच, डज सी टीच इन स्कूल, डज सी टीच इन स्कूल, डज सी, डज सी टीच इन स्कूल। यहाँ पे इस तरह से बोलेंगे। अब यहाँ पर नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पे क्या, क्या, क्या वो स्कूल में नहीं पढ़ाती है? क्या वो स्कूल में नहीं पढ़ाती है? क्या वो स्कूल में नहीं पढ़ाती है? अरे यार, ऐसा होता है। ये चलिए, डज, डज सी नॉट, डज सी नॉट टीच इन स्कूल, डज सी नॉट टीच इन स्कूल, डज सी नॉट, डज सी नॉट टीच इन स्कूल। यहाँ पे काफी अच्छे से आप लोग इसे बना लिखेगा। यस है, डी है। तो क्या अब आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? यहाँ पे वो स्कूल में पढ़ाती है, तो यहाँ पे आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसे लिख लीजिए, फिर इसे मैं इरेज करूंगा, फिर यहाँ पर दूसरी को समझाऊंगा। तो एक सेकंड के लिए आप लोगों का हो गया होगा। यहाँ पे टी, टीच की जो है यहाँ पर टीच, यहाँ पे ई हटा दीजिएगा। यहाँ पे टीचिंग स्कूल, सी टीचिंग स्कूल, सी, यहाँ पे सी टीचर्स इन स्कूल, सी डज नॉट टीच इन स्कूल, डज सी टीच इन स्कूल, डज सी नॉट टीच इन स्कूल। यहाँ पे काफी अच्छे से आप लोग समझ में आ रहा होगा। यहाँ आगे पढ़ते हैं। सूरज पूरब में उगता है। यहाँ पे क्या दिया है? सूरज, सूरज क्या है? एक फैक्ट है। सूरज क्या है? सूरज पूरब में उगता है, एक फैक्ट है, सत्य घटना है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बात करता है। सत्य घटनाओं की बात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करता है। इसलिए आप जहां भी सत्य बात आए तो समझ जाइएगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ पे क्या है? सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है, यहाँ पे उगता है। द सन, द सन। अब यहाँ पे सन एक ही है, तो यहाँ पे उगना का क्या होगा? राइज, राइज, RISE। यहाँ पे द सन, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका? द सन, द सन। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? द सन, द सन राइज। अब यहाँ पे राइज, राइज माने उगना होता, लेकिन सन सिंगुलर पर्सन है, इसलिए यहाँ पर यस लगा दे। ES लगेगा, क्योंकि AIOU ए वाविल्स अगर जिस वर्ड के अंत में आते हैं वहाँ पर ES लगता है। तो यहाँ पर हम क्या? द सन राइजेज, राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सूरज पूरब में नहीं उगता है, सूरज पूरब में नहीं उगता है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? द सन, द सन, द सन। यहाँ पे क्या लिखेंगे? द सन, द सन। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? डज नॉट,
यहाँ पे डज नॉट, द सन डज नॉट, द सन डज नॉट, द सन डज नॉट, द सन डज नॉट राइज द राइज इन द ईस्ट, द सन डज नॉट राइज इन ईस्ट, द सन डज नॉट राइज इन ईस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या सूरज पूरब में उगता है? अभी भी तुम्हें शक है भाई, क्या सूरज पूरब में उगता है? अरे ये सह कहते तुम पागल हो गए। क्या अब भी है, डज 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 सन, डज द सन, द सन राइज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे देखो, कोई भी सत्य घटना हो तो हमेशा कैपिटल देना यहाँ पर, ईस्ट, ठीक है। फैक्ट है यहाँ पर, फैक्ट को समझते हुए इसलिए कैपिटल लेके डज द सन राइज इन द ईस्ट, डज द सन राइज इन द ईस्ट। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग सभी सेंटेंस का बनाइएगा। यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, एक छूट गया है, आप निगेटिव वाला जरूर बनाइएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव आप लोग कमेंट करिएगा, अवश्य ही कमेंट करिएगा। कि यहाँ पर अब इसे इरेज करना है, तो यहाँ पे नीचे करते हैं इस। अरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम हर रविवार को पार्क में जाते हैं, हम हर रविवार को पार्क में जाते हैं, हम हर रविवार को पार्क में जाते हैं। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे आइए देखते हैं, हम, यहाँ पे हम का क्या होगा, हम एक शब्द है, तो यहाँ पे हम का लिखेंगे, हम का क्या लिखेंगे, वी, और ये जोर से वी, वी। अब यहाँ पे क्या होगा, वी कहाँ जा रहे हैं, वी गो, जाती है, जाना का क्या होता है, गो 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 गो, यहाँ पे गो, वी गो, कहाँ पे, वी गो पार, वी गो टू पार, वी गो टू, वी गो टू पार। अब यहाँ पे हर रविवार, हर रविवार, एवरी संडे, एवरी संडे, एवरी मंडे, एवरी डे। तो यहाँ पर एवरी, यहाँ पे क्या हो जाए, एवरी संडे, एवरी संडे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरी संडे, वी गो टू पार्क एवरी संडे, वी गो टू पार्क एवरी संडे। अब यहाँ पे नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे वी, अभी के साथ क्या लगेगा, बताइए आप, बताइए, डू नॉट, डू नॉट, यहाँ पे क्या लगाएंगे, वी डू नॉट, वी डू नॉट गो टू, वी डू नॉट गो टू पार्क एवरी संडे। यहाँ पे लिख देता हूँ संडे, आप लोग समझ जाइएगा। We do not go to park every Sunday. We do not go to park every Sunday. तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले बताइएगा, समझ में आ ही रहा होगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं समझ में आएगा फिर से उसे रिपीट कराने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को कराओ और प्रैक्टिस कराओ, जिससे आप लोग जल्द से जल्द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ जाए। तो यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य, फिर से इंट्रोगेटिव जिसे कहते हैं, प्रश्नवाचक, क्या तुम, क्या तुम, क्या हम, क्या हम हर सुबह, क्या हम हर सुबह, क्या हम, क्या हम हर सुबह वो पार्क जाते हैं। तो यहाँ पे लगेगा वी डू, डू भी, डू भी, डू भी गो टू पार्क एवरी संडे, एवरी संडे, एवरी संडे। यहाँ पे आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अब क्या होगा, अब लास्ट वाला आप लोग करिएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लास्ट वाला आपको कमेंट करना ही है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग कमेंट करिएगा, प्लीज आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है जी। अब इसे आप लोग लिख लीजिए। आ गया मैं, मैं
रोज किताब पढ़ता हूँ, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ। यहाँ पर इसका क्या होगा? मैं रोज किताब पढ़ता हूँ, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ। इसका क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे करते हैं, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ, इसका यहाँ करते हैं। अब यहाँ पे मैं, अभी तो मैंने बताया आई, यहाँ पे लिखेंगे आई, आई, आई पढ़ता हूँ, मैं रोज किताब पढ़ता हूँ। आई, 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 अब मैं रोज किताब पढ़ता हूँ। आई रीड, आई रीड, क्या होगा? आई रीड, आई रीड, आई रीड बुक, 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 आई रीड बुक एवरी डे। रोज का क्या होगा? एवरी डे। यहाँ पे हो जाएगा आई रीड बुक एवरी डे, आई रीड बुक एवरी डे, आई रीड बुक एवरी डे। अब यहाँ पे निगेटिव क्या होगा? यहाँ पे निगेटिव क्या हो जाएगा? आई रीड बुक एवरी डे। यहाँ पे निगेटिव क्या बनाएंगे? आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड। अब यहाँ पे क्या होगा? आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड बुक, आई डू नॉट रीड बुक एवरी डे, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड बुक एवरी डे। नेगेटिव हो गया कि समझ में आ गया कि नहीं आप लोगों को? तो लाइक करना मत भूलिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब प्रश्नवाचक वाक्य जिसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव, यहाँ पे हम प्रश्नवाचक चलते हैं। तो यहाँ पे आई है, तो जानते हो भाई डू लगेगा ना, तो डू लगाते हैं। तो डू, डू आई, डू आई रीड, डू आई रीड, 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 डू आई रीड, डू आई रीड बुक, डू आई रीड बुक एवरी डे, डू आई रीड बुक एवरी डे, डू आई रीड बुक एवरी डे। अब यहाँ पर इसका बना ही देता हूँ यार, आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डू आई नॉट रीड बुक एवरी डे, एवरी डे, डू आई नॉट बुक, डू आई नॉट रीड बुक एवरी डे, डू आई नॉट रीड बुक एवरी डे। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या, इसका क्या होगा? क्या, क्या मैं रोज किताब नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं रोज किताब नहीं पढ़ता हूँ, क्या मैं रोज किताब नहीं पढ़ता हूँ। यहाँ पे इस तरह से बनाइएगा। क्या आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है? तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, आपको क्या पसंद है आप बताइएगा कमेंट में। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर बताइएगा आपको क्या पसंद है। तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। तो चलिए भैया, आपको आइसक्रीम पसंद है तो आइसक्रीम के बारे में लिखते हैं। अब मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, तो यहाँ पे इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? तो करते हैं आई, पसंद है, पसंद है, आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक्स, आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक, आई लाइक क्या? आइसक्रीम, आइस, आई लाइक आइसक्रीम, आई लाइक आइस क्रीम। अब वेरी मच, क्योंकि यहाँ पे काउंट नहीं किया जा सकता हृदय की बात, भावनाएं, इंडिफिनिट टेंस हमारी भावनाओं के बारे में बताते। तो समझ गए आप? जिसे हम काउंट नहीं कर सकते वेरी मच, इसलिए जिसे हम, जहाँ पे हम काउंटे अनकाउंटेबल हो वहाँ पे वेरी मच लगाते हैं। ठीक है? आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच, वेरी मच। ठीक है? आई लाइक आइसक्रीम
वेरी मच, यहाँ हाउ मेनी नहीं लगाएंगे, ठीक है, वेरी मच। आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच, आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच। तो मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं है, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद नहीं, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा? आई आई डू नॉट, आई डू नॉट, आई डो नॉट, आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम, आइसक्रीम वेरी मच, वेरी मच। आई डू नॉट आइसक्रीम, आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम वेरी मच। यहाँ पे आपको समझ में आ गया? क्या, क्या मुझे आइसक्रीम, क्या, क्या, क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? क्या मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है? क्या मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है? अरे यार, मैं ही नहीं जानता हूँ। क्या मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है? डू आई लाइक, डू आई लाइक, डू आई लाइक आइसक्रीम वेरी मच, वेरी मच, वेरी मच। यहाँ पे हो गया कंप्लीट, अभी में आ गया। हम लोगों को लाइक करना मत भूलिएगा। अब यहाँ पे देखिए, क्या मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद नहीं है? यहाँ पे क्या लिखेंगे? चलिए, लो, ऊपर लिख देते हैं, नहीं यहीं पे लिख देते हैं, थोड़ा सीधा सीधा कर लेते हैं। लो, आई नॉट लाइक आइस क्रीम वेरी मच, मच को नीचे लिख देते हैं भाई, वेरी मच। भाई देखो समझ जाइएगा, ये मत कहिएगा कि मैंने कोने में नहीं किया, ठीक है? आप लोग समझ जाइए। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिटेल से बताया हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉन्टिन्यूअस के बारे में बताऊंगा। आप लोग कमेंट करिएगा कैसा रहा वीडियो, आप लोग प्लीज़ कमेंट करिएगा। और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस के बारे में एग्जाम्पल ढेर ढेर सारे जितना मैं करवाऊंगा, उतनी ज़्यादा क्लियरिटी आपके दिमाग में हो। जितना आप एग्जाम्पल करोगे उतना क्लियर होगा। एग्जाम्पल जितना बेहतरीन तरीके से कर सको उतना ही एग्जाम्पल को। मैंने देखिए 6 एग्जाम्पल को मैंने कई तरीके से आपको कराया है, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को बताऊंगा। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फ्रेंड को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हमें अगले वीडियो में आपको इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे एग्जाम्पल एक्सप्लेन किए, जिससे आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल, जिससे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आप समझेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको समझ में आएगा और आप काफ़ी बेहतरीन तरीके से हर एक वाक्य को कन्वर्ट। चलिए इस वीडियो में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और काफ़ी मज़ेदार ये वीडियो होने वाला है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक रखिएगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे लिख देता हूँ पहले भाई कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे कॉन्टी, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यूअस। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, मैं अभी खाना खा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, कोई भी कार्य जो होता है वह क्या होता है, जारी रहता है। मतलब शुरू तो हुआ है लेकिन अभी भी वह कार्य क्या है, जारी है। इसलिए जो कार्य अभी तक जारी दिख रहा है, वह दौड़ रहा है, मेरे सामने अभी भी दिख रहा है भाई दौड़ते हुए, वह चल रहा है। तो अभी भी मेरे सामने दिखाई दे रहा है वह चल रहा है। वह खाना खा रहा है, तो अभी भी मेरे सामने दिखाई दे रहा है वो खाना खा रहा है। वो पानी पी रहा है, मुझे दिख रहा है वो पानी पी रहा है। तो यहाँ पे क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो वाक्य के अंत में आते हैं। तो इसका यही मेन पहचान है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसका फर्स्ट में क्या होगा। मैं अभी खाना खा रहा हूँ, अभी, मैं अभी खाना खा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। अब यहाँ पे आई क्या होगा, आई। तो पहले सबसे पहले भाई
हम एक चीज़ समझ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं, आइए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। स्ट्रक्चर अगर आपने समझ लिया तो सब कुछ, आधा टेंशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर जिसने स्ट्रक्चर को नहीं समझा वो टेंस को जल्द कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, टेंस को अगर करना है तो आपके पास स्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसे मैथ अगर करना है तो आपके पास फार्मूला होना चाहिए, विदाउट फार्मूला यू डू नॉट नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस उसके साथ इज, आई एम, आर, इज, एम, आर। इज किसके साथ लगता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। आई एम किसके साथ लगता है, आई के साथ लगता है। आर किसके साथ लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर मान लीजिए ही, सी, इट, ये सिंगुलर है। और आर किसके साथ लगता है, यू आर वी। यू आर वी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर के साथ यू आर वी, ऐसे सब्जेक्ट को लगाते थे। यहाँ पे आप लोगों ने काफी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई के साथ क्या लगेगा, आई एम। आई के साथ हम लोग एम स्टार्ट करेंगे। तो आई एम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एम। आई एम क्या कर रहा है, आई एम खा रहा है, ईटिंग, ईटिंग। देखिए भैया, वर्ब पहले इट, इट मीन्स खाना। यहाँ पे पहले आई एम इट, ई ए टी। अब यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लगता है, आई एन जी। तो हम ईटिंग करेंगे, ई ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटिंग। अब यहाँ पे ईटिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटिंग, ईटिंग क्या हो जाएगा, ई टी, क्या हो जाएगा, ईटिंग। ठीक है, आई एम ईटिंग, क्या खा रहा हूं, मैं अभी खाना खा रहा हूं। आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग। अब क्या हो जाएगा, मैं अभी खाना खा रहा हूं। तो आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग फूड, फूड, फूड क्या हो जाएगा आपके दोस्तों, फूड हो जाएगा। तो आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड। अब यहाँ पे अभी का क्या होगा, राइट नाउ, राइट नाउ। आई एम ईटिंग राइट नाउ, राइट। आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड राइट नाउ। यहाँ पे मैं अभी खाना खा रहा हूं, वह अभी खाना खा रहा है, वह है, जिसका क्या होगा, वह अभी खाना खा रहा है, वह अभी खाना खा रहा है। ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग फूड राइट नाउ। तुम अभी खाना खा रहे हो, तुम अभी खाना खा रहे हो। वी, यहाँ पे तुम का क्या होगा, यू आर, यू के साथ क्या लगेगा, यू आर ईटिंग, यू आर ईटिंग फूड राइट नाउ, यू आर ईटिंग फूड राइट नाउ। हम अभी खाना खा रहे हैं। वी आर ईटिंग फूड राइट नाउ, वी आर ईटिंग फूड राइट नाउ। तो यहाँ पे आप लोगों को ये वाक्य काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और यहाँ पे हम निगेटिव इंट्रोगेटिव को भी यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। इसका निगेटिव क्या होगा, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं अभी खाना नहीं खा रहा हूं, मैं अभी खाना नहीं खा रहा हूं। तो इसका क्या होगा, आई एम। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो आई एम नॉट ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड राइट नाउ, आई एम नॉट ईटिंग फूड राइट नाउ, आई एम नॉट ईटिंग फूड राइट नाउ, आई एम नॉट ईटिंग फूड राइट नाउ। मैं अभी खाना नहीं खा रहा हूँ। ये क्या हो गया, निगेटिव। इसी तरह तो बनाते हैं सभी सब्जेक्ट। आप एक को पकड़िए, सभी में चेंज करिए, काफ़ी आसानी से आप कर लोगे। अब यहाँ पे कह रहा है क्या मैं अभी खाना खा रहा हूँ, क्या मैं अभी खाना खा रहा हूँ, क्या मैं अभी खाना खा रहा हूँ। जिसका क्या होगा, आई एम क्या होगा, बाहर आ जाएगा। पहले क्या होगा, आई एम बाहर आ जाएगा। यहाँ पे क्या लगेगा, एम आई ईटिंग, एम आई ईटिंग।
एम आई ईटिंग, एम आई ईटिंग फूड राइट नाउ। यहाँ पे क्या लगी अब प्रश्नवाचक हुआ, बोलिए मत, प्रश्नवाचक जिसमें है उसमें प्रश्नवाचक लगाइएगा। एम आई ईटिंग, एम आई ईटिंग फूड राइट नाउ, एम आई ईटिंग फूड राइट नाउ। यहाँ पे आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप एक एक वाक्य को बदलिए और अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए हमारे साथ आप लोग बदलिएगा। नेक्स्ट वाला वाक्य हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एक का हो गया, अब यहाँ पे पहले वाले का हो गया, अब दूसरे वाले का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे वो गाना गा रही है, वो क्या है, वो गाना गा रही है, इसका क्या होगा, वो गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। कह सकता हूँ मैं, वो गाना गा रही है, वह गाना गा रही है, वह गाना गा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, इसका क्या हो जाएगा, सी। तो हम लोग क्या करेंगे, सी, सी, सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ऑलवेज इज लगता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज, सी इज, सी इज क्या कर रही है, सी इज सिंगिंग, सिंगिंग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगिंग, सिंग मारे गा, गाना, ठीक है। अब यहाँ पे वर्ब के साथ क्या लगता है, ING लगता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सिंगिंग। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, हो जाएगा, सी इज, वह गाना गा रही है, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग, सी इज सिंगिंग सॉन्ग, सी इज सिंगिंग सॉन्ग। ये भाई वो गाना नहीं गा रही है, वो गाना नहीं गा रही है, वो गाना, अब मैं समझ लेता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे चेंज किया, वह गाना, वो गाना नहीं गा रही है, वो गाना नहीं गा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी इज नॉट, सी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग, सी इज नॉट सिंगिंग सॉन्ग। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगिंग अ सॉन्ग। हो जाएगा कि नहीं, आप लोगों को समझ में आ गया कि नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से आएगा। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव को देखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जैसे इंट्रोगेटिव हम करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इज कहाँ आ जाएगा, क्या वो गाना गा रही है, क्या वो गाना गा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज, 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 क्या वो गाना गा रहे, इज, क्या होगा, इज सी, इज सी, इज सी, इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या हो जाएगा, इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे ए हो जाएगा, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकेंड भी कंफर्म हो गया। यहाँ पे भूलिए मत, प्रश्नवाचक वाक्य लगाइएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाना मत भूलिएगा, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, वीडियो काफ़ी अच्छा हो रहा है, वीडियो काफ़ी मज़ेदार भी है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं तीसरा वाला, हम बाजार जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं, हम बाजार जा रहे हैं। तो इसका क्या होगा, तो हम बाजार जा रहे हैं। तो कभी कभी हम लोग बोल देते हैं हम ही बाजार जा रहे हैं, लेकिन हम एक प्लूरल सब्जेक्ट है। यहाँ पे वी, अब यहाँ पे वी, अब कहाँ जा रहे हैं, वी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, क्योंकि यह प्लूरल सब्जेक्ट है। वी आर कहाँ पे, गो 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 मार्केट, वी आर गोइंग टू, वी आर गो, आइए जी लगा देंगे। यहाँ पे वी गोइंग हो जाएगा, वी आर गोइंग टू मार्केट, वी आर गोइंग टू
मार्केट हो जाएगा। वी आर गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं? काफी मजा आ रहा होगा। वी आर गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ पे क्या होगा? वी आर गोइंग टू मार्केट। 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 ओके, अब यहाँ पे सेकंड चलते हैं। अब यहाँ पे नहीं, हम बाजार नहीं जा रहे हैं। हम बाजार नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसका क्या होगा? वी आर नॉट, वी आर नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। क्या हो जाएगा? वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। ओके, अंडरस्टैंड? अच्छा जा रहा है। अगला देखिए क्या। अब यहाँ क्या हम बाजार जा रहे हैं? क्या हम बाजार जा रहे हैं? तो यह क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछा जा रहा है हमसे। यहाँ पे ऑलवेज ध्यान दीजिएगा, प्रश्न जब भी पूछा जाए तो हेल्पिंग वर्ब को खींच के बाहर कर लेना भाई। यहाँ पे कर लेना बस, एवरीथिंग राइट। ठीक है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को बाहर खींच लेना। जब भी हमसे पूछा जाए प्रश्न तो खींचो हेल्पिंग वर्ब को बाहर। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब अगर बाहर को खींच लोगे तो यहाँ पे आसानी से आ जाएगा। तो आर वी गोइंग। अब यहाँ पे देखो एन नकारात्मक है भैया, तो यहाँ पे हमें प्रश्नवाचक बनाना है। वी आर गोइंग टू मार्केट। वी आर गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे हो गया आर। अब यहाँ देखो आर भी गोइंग माने क्या लगाना है? भूलिएगा मत, प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना मत भूलिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो आर वी गोइंग टू मार्केट। आर वी गोइंग टू मार्केट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंफर्म हो गया। यहाँ पे इन तीनों का समझ में आप लोगों को आ गया। अब हमें लगता है कि आप लोग इसे आसानी से कर पाएंगे, लेकिन फिर भी हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट बनाएंगे। तो चलिए आगे की तरफ स्टार्ट करते हैं। इसे आप लिख लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके यहाँ पे लिख सकते हो। अब हमने कहाँ तक किया? यहाँ तक हमारा हो गया। अब ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसका स्टार्ट करेंगे, इसका स्टार्ट करेंगे। अब हमारा कौन सा है? फोर्थ है। यहाँ पे हम देखते हैं फोर्थ। तो क्या होगा? मैं कल मूवी देखने जा रहा हूँ। मैं कल मूवी देखने जा रहा हूँ। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? आई वी आई। अब यहाँ पे क्या होगा? आई के साथ क्या लगता है आपको पता है? आई एम क्या मूवी देख रहे? क्या आई एम गोइंग। यहाँ पे देखिए गोइंग पहले लगेगा। आई एम गोइंग। अब यहाँ पे भाई देखो मूवी देख रहे हो, मैं मूवी देख रहा हूँ। कि यहाँ पे वॉचिंग लग सकता था, लेकिन यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब आ गए। तो पहले मेन कौन सा है ये देखा जाता है। जाना मेन है। अगर जाओगे नहीं तो देखोगे कैसे? यहाँ पर जाना मेन है। ए मेन हेल्पिंग वर्ब में ही आईएनजी हम लगाते हैं। तो जाओगे सभी ना देखोगे, बिना जाए कैसे मूवियाँ देखोगे? चलो। तो आई एम गोइंग टू वॉच। अब देखो मूवी देखना। आई एम गोइंग टू वॉच मूवी। आई एम गोइंग टू वॉच। क्या देखने जा रहा हूँ? मूवी। ठीक है, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी। कब जाऊंगा? मैं कल मूवी देखने जा रहा हूँ। कल आने वाला। तो यहाँ पे कौन सा होगा? टुमारो। आई एम गोइंग टू वॉच मूवी टुमारो। आई एम गोइंग टू वॉच मूवी टुमारो। आई एम गोइंग टू वॉच मूवी टुमारो।
क्या हो जाएगा? टुमारो, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी टुमारो, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी टुमारो। टुमारो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टुमारो, टुमारो। आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू वॉच मूवी टुमारो। तो हो जाएगा आई एम गोइंग टू वॉच मूवी टुमारो, मैं कल मूवी देखने जा रहा हूँ। अब देखिए नकारात्मक, आई एम नॉट, आई एम नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग टू, अब एवरीथिंग ऐसे लगा देंगे, वॉच मूवी टुमारो। आई एम नॉट गोइंग टू वॉच मूवी टुमारो, यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या बनाना है? इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक। तो हम क्या करेंगे? एम को पहले लिखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम आई, एम आई गोइंग, एम आई गोइंग, एम आई गोइंग टू वॉच, एम आई गोइंग टू वॉच मूवी, मूवी, मूवी टुमारो। यहाँ पे टुमारो लिख देते हैं, टुमारो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? टुमारो, यहाँ पे टुमारो हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, कन्फर्म हो गया, समझ में आ रहा है अच्छे से? तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पे देखिए, अब आगे की तरफ चलते हैं और अच्छे से करते हैं। तो अब देखिए, तुम लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तो क्या होगा? तुम लिख रहे हो, यहाँ पे इसका क्या होगा? यहाँ पे देखिए 5, तुम लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए, अब बताइए आप सब्जेक्ट क्या है? यू, यू क्या है? हमारे लिए सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे यू, यू, यू के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। यू आर, यू आर राइटिंग, यू आर राइट, राइट मीन्स लिखना, आई एन जी जैसे लगेगा हो जाएगा राइटिंग। यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग। अब देखिए, तुम लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो, यू आर राइटिंग, आर यू राइटिंग? यू आर नॉट राइटिंग, तुम लिख नहीं रहे हो, तुम लिख नहीं रहे हो, तो इसका क्या होगा? यू आर नॉट राइटिंग, यू आर नॉट राइटिंग। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर यू, प्रश्नवाचक के लिए यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखिए भैया, हाँ, आर यू, आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग, आर यू राइटिंग? क्या तुम लिख रहे हो? आर यू राइटिंग? यहाँ पे इस तरह से वाक्यों को जितना प्रैक्टिस करोगे भाई, उतना ही बेहतर तरीके से अपने आप को कन्वर्ट करोगे, उतना ही बेहतर तरीके से अपने माइंड को सेटअप करोगे और आप वाक्यों को आसानी से बदल पाएंगे। तो यहाँ पे अब लिखा हुआ है 5वां किस तरफ। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, 6। यहाँ पे देखते हैं 6, और यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर हम लोग आते हैं आगे की तरफ। बच्चे शोर मचा रहे हैं, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे द बच्चे हैं, तो बच्चों का क्या होगा भाई? द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे क्या है? चिल्ड्रेन बहुत सारी है भाई, एक नहीं है, 1 किड्स नहीं है, बच्चे, तो यहाँ पे आर लगेगा। तो यहाँ पे द चिल्ड्रेन आर, द चिल्ड्रेन आर, शोर मचाना, मेकिंग नॉइस। यहाँ पे देखो, मेक मचाना, शोर, मेकिंग, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा? मेकिंग, मेकिंग नॉइस,
बच्चे क्या कर रहे हैं? द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइस, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइस, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइस। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होगा? निगेटिव है। अब यहाँ पे बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, बच्चे शोर नहीं मचा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग noise, the children are not making noise। तो यहाँ से काफी अच्छे से समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। तो मजा आ रहा है तो लाइक करने में देरी क्यों हो रही है भाई? लाइक कर लो। यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पे आर को हम लोग आर, द चिल्ड्रेन, the children making noise। क्या हो जाएगा? making noise। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आगे की तरफ करते हैं, जिससे आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे आगे की तरफ आप इसे लिख लीजिए, और नहीं तो आप वीडियो पर हम देखते हैं। अब हमारा क्या है? यहाँ पे राम खेल रहा है, राम खेल रहा है। यहाँ पे क्या होगा? राम खेल रहा है, जिसका क्या हो जाएगा? तो राम भैया सिंगुलर है, तो इसके साथ हमेशा इज लगेगा, तो राम इज, क्या होगा? प्ले के साथ क्या लग जाएगा? राम इज प्लेइंग। अब तो आ ही रहा होगा, अब तो थोड़ा फास्ट करना ही होगा। राम इज प्लेइंग, अब देखिए, अब यहाँ पे निगेटिव, राम इज नॉट प्लेइंग, राम इज नॉट प्लेइंग, राम इज नॉट प्लेइंग। यहाँ पे क्या होगा? आप देखिए, प्रश्नवाचक बनाएंगे जब, तो क्या लिखेंगे? इज राम, इज क्या लगेगा? इज राम प्लेइंग, राम इज नॉट प्लेइंग, इज राम प्लेइंग। यहाँ पे काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, लास्ट बचा है, काफी खूबसूरत बचा है, आप लोग इसे भी देखिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक है हमारे पास, तो वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब देखिए, जिसमें कोई सब्जेक्ट ना हो, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं? इट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इट, वर्षा हो रही, इट इज raining। आप समझ में आ गया? रैन माने वर्षा, इट इज raining, इट इज नॉट raining। आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज नॉट raining। अब यहाँ पे लास्ट वाला क्या होगा? इज इट raining, इट इज raining। यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी डिटेल से हमने बताया था, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने बताने की कोशिश की। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक वीडियो में आप लोग बने हैं तो बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करूं आगे नेक्स्ट बार आप पर नोटिफिकेशन जाए, जिससे आप लोगों को ही हेल्प हो सके।
अभी आने वाले समय में मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करूँगा, जिससे आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में स्टार्ट करते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमने इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल और कॉन्टिन्यूअस टेंस के एग्जाम्पल प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया है, तो आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो पूरा अगर कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और काफ़ी अच्छे से हमने उस वीडियो में डिस्कस किया। तो चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी डिस्कस करते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि यहाँ पर इसका क्या होगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे लोग सिंपल पास्ट टेंस से जोड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सिंपल पास्ट टेंस ही होता है। नहीं, सिंपल पास्ट टेंस अलग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अलग होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये होता है कि जो अतीत में कार्य शुरू हुआ है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो अतीत में कार्य शुरू हुआ लेकिन उसका असर आज भी दिखाई दे रहा है, तो वह क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो यहाँ पे आपको देख रहे हैं, वह जा चुका है, वह जा चुका है। अब मैं बोल रहा हूँ वह जा चुका है, मुझे पता है ना वह जा चुका है, तो अभी उसका असर दिखाई दे रहा है, मतलब मुझे पता है इस समय प्रेजेंट में, तो वह जा चुका है। अब यहाँ पे क्या है? ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन आ चुकी है। जब मैं स्टेशन में बैठा रहता हूँ तो चलो भाई ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन आ चुकी है, मतलब प्रेजेंट में उसका क्या दिखाई दे रहा है? असर दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या है? स्ट्रक्चर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप लोग जानते हैं स्ट्रक्चर का भी अच्छे से रीड करेंगे तो हर टेंस का सबसे बड़ा रामबाण यही होता है, स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर उसके बाद किसका यूज करेंगे? हैज, हैव का यूज करेंगे। हैज एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, हैव एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। फिर उसके बाद वर्ब का हम लोग थर्ड फॉर्म यूज करते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। अब यहाँ पे इसी को आपको देखते रहिए और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से आप कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखा है वह जा चुका है, वह जा चुका है। तो वहाँ पे वह का क्या होगा? ही, ही, ही। अब यहाँ पे क्या लगेगा? ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, फिर ही के साथ हैज लगेगा। यहाँ पे हैज स्टार्ट करेंगे, ही हैज। अब जाना का क्या होता है? वो वेंट गॉन, वो वेंट गॉन। यहाँ पे क्या होगा? गॉन। अब हमें पता है, आपको पता है, अगर मुझे निगेटिव में बनाना होगा तो सिर्फ हैज हैव के बाद हमें सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में क्या जोड़ना है? नॉट जोड़ना है। तो अगर वह वह नहीं जा चुका है, वह नहीं जा चुका है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे ही हैज नॉट। मैं यहाँ पे क्या है? ही हैज नॉट गॉन। यहाँ पे ही हैज नॉट गॉन। ठीक है। अगर नहीं का बनाना हो, अगर किसी प्रश्नवाचक का बनाना होगा, क्या वह जा चुका है, तो क्या लिखेंगे आप? हैज ही गॉन, हैज ही गॉन, हैज ही गॉन, हैज ही गॉन, हैज ही गॉन। प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे से बोलना भी सीख जाएंगे। हैज ही गॉन, यहाँ पे इस तरह हो जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड और हमारा क्या है? ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन आ चुकी है। तो यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है, हम क्या करेंगे? यहाँ पे देखिए ट्रेन आ चुकी है, ट्रेन, द ट्रेन। अब देखिए ट्रेन एक ही है, द ट्रेन। अब यहाँ पे ट्रेन, द ट्रेन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमने बताया है आपको हैज लगेगा, तो हम लोग यहाँ पर हैज का यूज करेंगे। द ट्रेन हैज, हैज आना क्या होता है? आना, अराइव। कोई चीज आ रही चलती हुई है तो उसे अराइव बोलते हैं। ठीक है। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? अराइव। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अराइव। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हमें ट्रेन, ट्रेन, अब यहाँ पे ट्रेन नहीं आ चुकी है, ट्रेन नहीं आ चुकी है, क्या ट्रेन आ चुकी है? तो यहाँ पे नॉट लगा देंगे, ट्रेन नहीं है, ट्रेन हैज नॉट अराइव।
ट्रेन हैज नॉट अराइव। यहाँ पे आप लोग काफी अच्छे से समझ जाएंगे। ट्रेन हैज नॉट अराइव, ट्रेन हैज नॉट अराइव, ये काफी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे जब हमारा क्या होगा, प्रश्नवाचक, क्या ट्रेन आ चुकी है, क्या ट्रेन आ चुकी है, तो हैज द ट्रेन अराइव, हैज द ट्रेन अराइव, हैज द ट्रेन अराइव, तो इस तरह से बोले। ठीक है, समझ में आ रहा है। वह सो चुकी है, वह सो चुकी है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए वह सो चुकी है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वह सो चुकी है, तो ही, अब यहाँ पे ही लगाया मैंने, सो चुकी है, ही है, अब वह सो चुकी है, नहीं है वह सो चुका है, सॉरी फॉर दैट। वह सो चुकी होती तो यहाँ पे सी लग जाता। अगर वह सो चुका है तो यहाँ पर लड़का है, तो यहाँ पे ही लगेगा। ही हैज, ही हैज, ही हैज। सोना का क्या होता है, स्लीप, स्लेप, तो यहाँ पर हार्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्लेप। ही हैज स्लेप, ही हैज स्लेप, ही हैज स्लेप, ही हैज स्लेप, वह सो चुका है, he has slept, he has slept। अब वह नहीं सो चुका है, वह नहीं सो चुका है, तो आप बोलिए he has not slept, he has not slept, क्या वह सो चुका है, क्या बोलेंगे, as he slept, as he slept, as he slept, as he slept। यूज करिए, जितनी बार आप कंटिन्यू अपने आप से दोहराएंगे उतना ही अच्छा इंग्लिश सीख पाएंगे। यूज करिए आप। यहाँ पे अब चलते हैं हम आगे, देखते हैं आप लोग इसे यूज जितना करेंगे उतना ही अच्छा आएगा आप लोग। अब यहाँ पे 4 की तरफ चलते हैं हम लोग। और क्या है, अब देखते हैं हम, अध्यापक ने खाना खा लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, अध्यापक ने खाना, क्या हो जाएगा, अध्यापक ने खाना खा लिया। देखिए द टीचर, द टीचर, द टीचर, किसी चीज को लेना, लेना का क्या होता है भाई, ये ड्रॉक हो गया। अब मैं, देखिए आप यहाँ पे देख के रहिए, यहाँ पे आप देख के रहिए क्या है, मैं यहाँ पे ये है, मैंने एक ही क्या किया, टेक किया, लिया, यहाँ से उठा लिया, ठीक है, टेक इट, टेक इट, ये क्या है, लिया। अब खाना खा लिया, खा लिया, लिया मतलब टेक किया, टेकिंग, आई द टीचर टेकन, द टीचर टेकन, द टीचर, द टीचर टेकन, द टीचर टेकन फूड, द टीचर टेकन फूड, द टीचर टेकन फूड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, द टीचर टेकन, सॉरी बात है, द टीचर, हमें यहाँ पे के लगाना जरूर, द टीचर है, द टीचर है टेकन, द टीचर हैज टेकन फूड, द टीचर हैज टेकन फूड, द टीचर हैज टेकन फूड। और यहाँ पे इसका क्या होगा नकारात्मक में, तो द टीचर हैज नॉट टेकन फूड, टीचर ने खाना नहीं खाया, नहीं लिया, ठीक है। तो यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रश्नवाचक हैज टीचर, क्या टीचर ने खाना खा लिया, तो हैज द टीचर टेकन द फूड, तो यहाँ पे इस तरह बोलेंगे। तो यहाँ पे आप जितना रिपीट करेंगे, आप अपने आप से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छे तरीके से बोल सकते हो, उतनी ही अच्छे तरीके से हम बोल पाएंगे। द टीचर टेकन हैज टेकन द फूड। अब हम यहाँ पे 5 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या है, सुरेश अभी अभी आया, सुरेश अभी अभी आया, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, सुरेश अभी अभी आया, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखूंगा, सुरेश भैया, क्या है, सुरेश, ये भी अभी आ जाओ,
सुरेश, सुरेश, सुरेश सिंगुलर वचन है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग? है, है, सुरेश है, सुरेश है, क्या कर रहे हैं? आया, सुरेश अभी अभी आया, तो क्या कर लगाएंगे? सुरेश अभी अभी आया, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुरेश अभी अभी आया, सुरेश है, जस्ट जस्ट जस्ट, अभी अभी का क्या हो जाएगा? जस्ट, आई जस्ट, जस्ट तुरंत आया, जस्ट अराइव। कौन है? कोई चीज चलती हुई, दौड़ते हुए, कोई रेस में कोई भी चीज है, वहां अराइव हो, अराइव में आपको भी हम, ठीक है, मूव कर तू, सुरेश, सुरेश, यहाँ पे क्या है? सुरेश है जस्ट अराइव, अब यहाँ पे सुरेश, सुरेश अभी भी नहीं आया, सुरेश हैज नॉट जस्ट अराइव, क्या सुरेश आया? क्या सुरेश अभी भी आया? हाँ, तो हैज सुरेश जस्ट अराइव, इस तरह से वाक्यों को बनाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा प्रत्येक कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कुछ जस्ट आप लोग सपोर्ट करिए, अभी मेरा चैनल उतना बड़ा नहीं है, ये भी हो सकता है कि आपकी सपोर्ट की वजह से बड़ा हो जाए, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रहती है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ उदाहरण ऐसे बताएंगे जिससे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने अभी वीडियो जो अपलोड किया था उसमें सारा डिफिनीशन के साथ सभी चीज़ों को बताया था। इसमें मैं एग्जाम्पल से बताऊंगा जिससे आपकी क्लियरिटी काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर इस वीडियो को काफ़ी अच्छे से देखिएगा जिससे क्लियरिटी काफ़ी अच्छे तरीके से होगी। और हमने जो पीछे वीडियो अपलोड किया है उन वीडियो को भी आप देखेंगे तो आपका टेंस काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारा वाक्य क्या है? यहाँ पर दिया गया है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 बजे से खेल रहा है, सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, वे सुबह से टीवी देख रही है, वे सुबह से टीवी देख रही है, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अंकुर 3 घंटे से नाच रहा है। तो यहाँ पर इतने वाक्य दिए गए हैं जिन्हें हम कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, और आप भी इसे हमारे साथ साथ ट्रांसलेट करिएगा जिससे आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा और काफ़ी अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले आप जानते हैं हमारे लिए किसी भी टेंस को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारे लिए स्ट्रक्चर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। विदाउट स्ट्रक्चर हम कोई भी टेंस नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पता है, तो पर सबसे पहले हम लोग टेंस पर अंडरलाइन कर देते हैं। इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग सभी सेंटेंस को अच्छे से करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे? हैज़, हैव लगाएंगे, फिर यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करेंगे और उसके साथ ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। यहाँ पे आईएनजी को हम फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म जिसमें आईएनजी ऐड होता है। तो आप लोगों को पता होगा, हैज हैज सिंगुलर के साथ, है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगता है। आपको पता है हैज ही सी इट के लिए लगता है, हैव यू वी आई इसके साथ हैव लग जाएगा। तो चलिए हम पहला से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले वह का क्या होगा? ही हो जाएगा, ही। अब यहाँ पे वह का ही हो गया, ही क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? हैज को लगाएंगे, फिर ही हैज। अब यहाँ के खेलना कैसे होता है? प्ले, प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लेइंग, प्ले, और उसके साथ क्या लगेगा? ING, ही हैज प्लेइंग, ही हैज प्लेइंग, ही हैज प्लेइंग।
यहाँ पे 2 घंटे से, घंटा जब हो, जब बजे लगा हो तो आप समझ लीजिएगा निश्चित समय है। लेकिन जब 2 घंटे से कोई निश्चित समय नहीं है, 2 घंटे से खेल रहा है भाई, कोई अब वैसा 2 बजे से खेल रहा है तो वह एक निश्चित समय है, और 2 घंटे से खेल रहा है तो यह एक अनिश्चित समय है। अब कह दिया जाए 1 माह से खेल रहा है तो टाइम दिया हो, डेट दिया हो तो वह निश्चित होगा, और टाइम और डेट ना दिया हो, समय का एक एक्यूरेट टाइम ना दिया हो तो अनिश्चित होगा। उसके लिए से के यहाँ पे हम लोग फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सी जहाँ है, प्लेइंग फॉर कितना, 2 घंटे से, 2 आवर, प्लेइंग फॉर 2 आवर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेइंग फॉर 2 आवर, ही हैड प्लेइंग फॉर 2 आवर। हमने हर वीडियो में आपको सभी 3 फॉर्म में चेंज करके दिखाया था। एक निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव के साथ चेंज करके दिखाया था कि यहाँ पर कैसे चेंज होगा। अगर आपको यहाँ पर निगेटिव में चेंज करना होगा, नकारात्मक वाक्य में चेंज करना होगा, तो आप सिर्फ यहाँ पे हैज की बात क्या लगाएंगे, नॉट। तो अगर वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है तो इसका क्या होगा, ही हैज नॉट प्लेइंग फॉर 2 आवर। अब यहाँ पर मान लीजिए क्या वह 2 घंटे से खेल रहा है तो आप क्या कहेंगे, हैज, हैज ही प्लेइंग फॉर 2 आवर। तो इस तरह से आप लोग बनाएंगे तो काफी अच्छा लग रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। तो यहाँ पर चलिए अब 2 सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर सेकेंड हमारा क्या है, तो यहाँ पर वह 2 बजे से खेल रहा है। अब देखिए इसमें बजे आ गया तो यहाँ पर सारा सेंटेंस वही होगा, लेकिन एक वाक्य आपका चेंज हो जाएगा। तो आइए ये देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, ही हैज, ही हैज, हमने क्या कहा, सिंगुलर के साथ हैज लगेगा। प्लेइंग, अब खेल ही रहा है भाई तो प्लेइंग होगा, प्लेइंग। अब यहाँ फार नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सिंस लगेगा, क्योंकि वह बजे से कह रहा है, सिंस, सिंस 2 बजे से। यहाँ पे 2 o'clock, यहाँ पे ये हो जाएगा, ही हैज प्लेइंग सिंस 2 o'clock। देखिए काफी अच्छे से चेंज हुआ, इसलिए यही पहचानना है आपको कि यहाँ पे ही हैज प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पर देखिए अगर नकारात्मक में मुझे चेंज करना होगा, ही हैज नॉट प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अब यहाँ पे प्रश्नवाचक की तरह चेंज करना, क्या वह 2 बजे से खेल रहा है, तो यहाँ पे हैज ही प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तो इस तरह से आप लोग बोल सकते हो। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको पता लग जाए। फिर यहाँ पे देखिए सीता, अब यहाँ पे सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो इसका देखिए, सीता, सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है, सीता सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीता, सीता, ए सीता, सीता हैज, सीता हैज वेटिंग, 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 वेटिंग यू, वेटिंग यू, वेटिंग यू सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सीता हैज वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे अगर मुझे नकारात्मक बनाना हो, सीता हैज नॉट वेटिंग सिंस, वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे अगर हमें प्रश्नवाचक वाक्य बनाना होगा, क्या सीता, तो क्या सीता तुम्हारा, क्या सीता तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रही है, तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, हैज सीता वेटिंग, हैज सीता वेटिंग, हैज सीता वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, हैज सीता वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे इस तरह से अब लोग क्या करेंगे, बदलेंगे।
अब यहाँ पे क्या है, हमारा फोर्थ क्या है, वे सुबह से टीवी देख रही है। वह सुबह से, यहाँ पे कह सकते हो वे सुबह से टीवी देख रही है। क्या हो जाएगा, वे सुबह से टीवी देख रहे हैं, वे सुबह से टीवी देख रहे हैं। यहाँ के हमारे हिसाब से रहे होना चाहिए। वे सुबह से टीवी देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वे सुबह से, तो दी के साथ आप लोगों को पता है कि क्या यूज होता है, बता दो। है, पता है, दे हैव, दे हैव, दे हैव। अब क्या होगा, वाचिंग। देखो देखना का सी होता है, लेकिन कोई चीज मूवेबल अगर हम देख रहे हैं, हमारे सामने पिक्चर चल रहा है, हम कहते हैं वाच कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वाचिंग हो जाएगा। दे हैव वाचिंग, वाचिंग सुबह से, मैंने बोला सुबह के से एक निश्चित समय है, तो यहाँ पे लगेगा सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। समझ में आ रहा है बच्चों? आप लोग काफी अच्छे से रीड करते चलिए, मैं काफी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा आप लोग। सिंस मॉर्निंग। तो अब यहाँ पे अगर मुझे नकारात्मक तरीके से बनाना होगा, दी हैव नॉट, दी हैव नॉट वाचिंग, दी हैव नॉट वाचिंग सिंस मॉर्निंग। अगर यहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य, क्या सीता, नहीं सॉरी फॉर दैट, क्या वे सुबह से टीवी देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, हैव दे वाचिंग, वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे टीवी है, ओ सॉरी वाचिंग टीवी, सॉरी यहाँ पे टीवी लग जाएगा, सॉरी फॉर दैट। वाचिंग टीवी, वाचिंग टीवी, पार्ट वाचिंग टीवी, यहाँ पे बच्चों टीवी लगा लेना। यहाँ पे दे हैव वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग, सॉरी फॉर दैट, दे हैव वाचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे क्या होगा, वे, क्या वे 2 घंटे से, मैंने बताया सभी चीजें, सिर्फ यहाँ पे वाचिंग लगा देना। ठीक है, आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो इसका क्या होगा, मैं 2 घंटे से, तो मैं का जानता हूँ, आई, यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, आई, आई के साथ ऑलवेज हैव का नक्शा है, तो आई हैव, आई है, आई हैव स्टडिंग, स्टडी, स्टडी आई एन जी लग जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टडिंग, आई हैव स्टडिंग, आई हैव स्टडिंग। अब यहाँ पे 2 घंटे फिर से आ गया भाई, तो यहाँ पे अनिश्चित समय के लिए ऑलवेज किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। याद रखिए, याद रखिए, आई हैव स्टडिंग, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव स्टडिंग फॉर 2 आवर, आई हैव स्टडिंग, आई हैव स्टडिंग, आई हैव स्टडिंग, यहाँ पे लिखिए, वही सही से लिख दो भाई, आई हैव स्टडिंग फॉर 2 आवर। अब यहाँ पे मान लीजिए नकारात्मक होगा, तो आई हैव नॉट स्टडिंग फॉर 2 आवर, आई हैव नॉट स्टडिंग फॉर 2 आवर। अगर यहाँ पे प्रश्नवाचक क्या हुआ 2 घंटे से, क्या वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो हैव आई स्टडिंग फॉर 2 आवर। यहाँ पर देखिए एक लास्ट बचा है, यहाँ पे हम लोग छठवां को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है अंकुर 3 घंटे से नाच रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे, इसका अंकुर 3 घंटे से नाच रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले लिखूंगा अंकुर, अंकुर, यहाँ पे क्या लिखूंगा, अंकुर, अंकुर 3 घंटे से। अब देखिए यह अंकुर क्या है, एक सिंगुलर वचन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैज लगाएंगे, अंकुर है। अब यहाँ पे क्या होता है, नाचना का दिया होता है डांस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डांस। अब यहाँ पे आप लोगों को बताया हूं मैं
कि यहाँ पर डांसिंग क्या हो जाएगा, डांसिंग, क्योंकि इसके साथ क्या लगेगा, आई एन जी, अंकुर डांसिंग, अंकुर डांसिंग